कैसे बेकाबू हुई ये ट्रैक्टर रैली और इसमें क्या नाकामियां हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। आज हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन है, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हुआ वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं आहत हूं, मैं दुखी हूं, नाराज हूं। यह काम होना नहीं चाहिए था और यह काम उन लोगों ने किया जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं। एक तरफ 72वें गणतंत्र दिवस का गौरव है, लेकिन दूसरी तरफ परेड के नाम पर ट्रैक्टर लेकर देश की अस्मिता को रौंदने उतरे कथित किसानों ने, या यूं कहें दंगाइयों ने, इस दिन को कलंकित करने की भरपूर कोशिश की। सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच किया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवार तानी गई, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, महिला पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। इसलिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि यह ट्रैक्टर परेड नहीं, यह गुंडागर्दी थी दिल्ली की सड़कों पर। देशवासियों, आज हमारे देश का घोर अपमान हुआ है, हमारे राष्ट्र धर्म का अपमान हुआ है, हमारी देशभक्ति का अपमान हुआ है। आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाला था। वो 2 महीने पहले के किसान के आंदोलन को आप याद कीजिए, जब पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए थे। सरकार उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर दाखिल नहीं होने दे रही थी। आज का हंगामा देखकर ये समझ में आ गया कि पहले दिन से ही किसानों की मंशा क्या थी, और ये सब तब हुआ जब दिल्ली की सड़कों पर देश के गौरव की परेड हो रही। खुफिया एजेंसियां बेखबर थी। कहां थी ये इंटेलिजेंस एजेंसी? इंटेलिजेंस कहां था इस बारे में? क्या मालूम नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है? अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी को अंदाजा ही नहीं था, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी के लिए एजेंसीज जिम्मेदार होती और सुरक्षा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। तो क्या ये पुलिस की बहुत बड़ी या खुफिया एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? पुलिस की व्यवस्था जब ये हो गया, जब ये प्रकरण हो गया, उसके बाद उसको कंटेन करने में, रोकने में किस तरीके से कमी रह गई? क्योंकि शुरुआत में तो जब परेड चल रही थी तो आपने रोका, लेकिन बाद में क्या हुआ? इन किसानों की कथनी और उनकी करनी का फर्क समझिए। किसान तो असल में अपनी जुबान का पक्का होता है, लेकिन ये लोग अपनी जुबान के कितने कच्चे थे और कितने बड़े विश्वासघाती थे, कितने बड़े धोखेबाज थे, यहां आपको पता चलेगा। किसान नेताओं ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी, लेकिन हुआ क्या? किसानों ने पुलिस के जवानों और मीडिया पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, हिंसा की, कब्जा कर लिया आसपास पूरे इलाके पर। सारे नियम भूल गए, सारे कायदे भूल गए। दिल्ली की सड़कों पर सुबह से लेकर शाम तक ऐसा लग रहा था जैसे जंगल राज। पुलिस बेबस नजर आ रही थी। सोचिए, जिस लाल किले पर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराते हैं, उसके ऊपर तक ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए। तीसरा, राष्ट्रीय पहचान का अपमान। हम सब जानते हैं वो तस्वीरें जो हमने देखी कि यहां से झंडारोपण होता है अपने लाल किले से, वहां पर किस तरीके से एक आदमी एक धार्मिक चिन्ह निशान साहिब लेकर के, जहां पर भारत के तिरंगे की जगह है, वहां पर उसको स्थापित कर दिया। ये राष्ट्रीय पहचान का अपमान है, सीधे सीधे ये जान लीजिए, और इसको नाकामी की तरह गिना जाना चाहिए। कि खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लाल किले पर कब्जा करने की, पहले तो लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ये इनका प्लान था। लाल किले पर न सिर्फ कब्जा करने की कोशिश की गई, बल्कि तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लाल किले पर फहराने की कोशिश की गई। इतनी बड़ी संख्या में किसान लाल किले के प्राचीर पर चढ़ गए और हजारों की संख्या में किले के बाहर के मैदान में पहुंच गए। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इस जगह की सख्त सुरक्षा होती ही है। यह जानने का विषय है कि यहां तक इतनी संख्या में किसान कैसे पहुंचे और इस तरह से बिना किसी के रोके प्राचीर पर कैसे चढ़ गए। क्या किले के आसपास बिल्कुल ही कोई सुरक्षा नहीं थी? यह इमारत ऐतिहासिक और संरक्षित है, इसे किसी भी प्रकार का नुकसान गंभीर हो सकता था। क्या इस जगह को असुरक्षित छोड़ दिया गया था?
जो इतनी आसानी से इतनी बड़ी संख्या में किसान बाहर और भीतर तक पहुंच गए। पुलिस फोर्स तो तैनात थी, पुलिस वालों ने दंगाओं को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जिन लोगों को पुलिस किसान समझ रही थी वो असल में किसान के भेष में दंगा करने आए थे। उनका इरादा ही गड़बड़ी करने का था। पुलिस उन्हें अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा समझ रही थी, इसलिए पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। जहां तिरंगा फहराया जाता है उसके नीचे अपना झंडा फहरा दिया। जिस वक्त किसान लाल किले की प्राचीर पर भारी संख्या में मौजूद थे, उसी वक्त दिल्ली पुलिस का एक दल यहां कुर्सियों पर आराम से बैठा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई आदेश देने वाला नहीं है और जैसे ये भी कुछ करने वाले नहीं हैं। हालात की गंभीरता को देखकर कुर्सी पर पुलिस का बैठे रहना कुछ समझ नहीं आया। शायद पुलिस ने यह समझा होगा कि संख्या इतनी है किसानों की कि इस वक्त टकराने का मतलब है हालात बेकाबू हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर आज हमारा देश दुनिया में मजाक बनाए। मैं कह रहा हूं ये किसान नहीं है, ये गुंडे हैं, दंगाई हैं, गोल गोल ट्रैक्टर नचा रहे हैं। समझाने बुझाने में कमी। अब ये एक बड़ी विफलता है, क्योंकि रूट और ट्रैक्टर रैली पर किसानों में ही आम राय नहीं थी, तो आप समझा बुझा नहीं पाए, आप तय नहीं कर पाए कि आपको कहां से ट्रैक्टर रैली ले जानी है। अब आप ये कहते हैं कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। अरे तो आपने पहले ये बीड़ा उठाया था कि आप सबका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो अब जब कुछ गड़बड़ हुआ है तो ये आपके लोग ही नहीं है, आप एकदम किनारे कट गए। और कहां गए ये बड़े नेता, सामने क्यों नहीं आए? एक नाकामी है, क्योंकि पहले से अंदाजा था कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं। ये चीज पहले से ही मालूम थी, कल से इस बारे में बातचीत हो रही है। उसके बाद भी हमने देखा कि भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रही सरकार, नेतृत्व दिशाहीन। अब देखिए, दोनों तरफ से ही भीड़ को काबू करने में बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। आप देखें कि कैसे गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने से पहले ही ट्रैक्टर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के बैरिकेड भी तोड़े गए और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इसे किसान संगठनों के नेतृत्व की कमी की तरह भी देखा जा रहा है। क्या कल हम ऐसे हिंसक, अराजक, राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ फिर बात करने के लिए बैठेंगे? मैं कहता हूं आज कि जब तक ये किसान नेता, ये महान किसान नेता आज के जघन्य हरकत के लिए माफी नहीं मांगते, बातचीत और नहीं होनी चाहिए। बंद करें बातचीत। अब हमारी बारी है कि हम इनके सामने शर्त रखें। और मैं तो कहता हूं, मैं नहीं जानता सरकार क्या सोचती है, मगर मैं कहता हूं आज कि बातचीत से पहले 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त यह कि आज की हरकत के लिए ये लोग पहले देश से माफी मांगे। दूसरा शर्त यह कि ये लोग हमारे शहीदों और हमारे फौज से माफी मांगे। और तीसरा शर्त यह कि ये लोग लिखित रूप में दें कि आज के बाद हद पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। संवाद की कमी, सरकार और किसान दोनों तरफ से भरोसा बनाने में एक बड़ी कमी रही है संवाद में, क्योंकि आपने इतनी मीटिंग जरूर की, लेकिन उस मीटिंग में आप सफल नहीं हो पाए, जरूरी संवाद में नाकाम रहे। राजनीतिक नेतृत्व की कमी, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप। प्रधानमंत्री और अमित शाह को जिस तरीके का दखल शुरुआत से दे देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। इसको मिनिस्टर्स के हवाले छोड़ दिया गया। एक मीटिंग की अमित शाह ने किसानों से, बस, और वो भी जब पानी सिर के ऊपर चला गया। संवेदनशीलता नहीं दिखाई, किसने? सरकार की तरफ से, क्योंकि जब आप नेगोशिएट करते हैं, पहले आपने एक टफ पोजीशन ले ली, उसके बाद फिर टफ पोजीशन नहीं ली, तो ये बड़ी दिक्कत हुई लोगों को भरोसा बनाने में आपस में। और इसी भरोसे की कमी की वजह से हमने देखा कि वो संवेदनशीलता नहीं थी, और उसके बाद किसानों ने भी नहीं दिखाई। मगर आज देश की राजधानी और लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बस यही कहेंगे, देश आहत है, देश शर्मसार भी है। मैं लगातार कह रहा हूं कि किसानों का बड़ा वर्ग अब इस आंदोलन को नहीं चाहता, और यह आंदोलन देश हित में समाप्त होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आना चाहिए इस आंदोलन को अब खत्म करने के लिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है
लाल किले के प्राचीर पर वो वाकई खतरनाक। लाल झंडे क्यों चल रहे थे, क्यों नारे लग रहे थे लाल झंडे के साथ? हर पॉलिटिकल पार्टी का किसान मोर्चा होता है। मोदी मर जा तू, बताइए ना, क्यों नारे लग रहे थे लाल झंडों के साथ? मोदी मर जा तू। इन 3 राज्यों की पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पाई और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी अपने ही घटक के उन संगठनों को नहीं संभाल पाए और उनके प्रभाव में आने वाले किसानों को नहीं संभाल पाए, जिन्हें शाम होते होते संयुक्त मोर्चा को अराजक तत्व कहना पड़ा। कई दिनों से पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। दीप संधू का नाम लिया। योगेंद्र यादव ने भी दीप संधू की भूमिका के बारे में बयान दिया है। ये दीप संधू कौन है? आज दिन भर के घटनाक्रम पे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसकी सख्त निंदा की है, लेकिन इन सबके बीच एक नाम हर लीडर के जबान पर है और वो है दीप सिद्धू। कौन है दीप सिद्धू? दीप सिद्धू एक पंजाबी कलाकार हैं, एक एक्टर हैं और उनकी पॉलिटिकल बैकिंग भी रही है। उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के लिए कैंपेनिंग भी की थी। आज भी किसान यूनियन के लीडर्स का कहना है कि लाल किले पे झंडा फहराना या पूरे काफिले का लाल किले की तरफ जाना या ट्रैक्टर परेड का लाल किले की तरफ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि युवाओं को मिसगाइड करके दीप सिद्धू ही लाल किले पर गए। और खुद दीप सिद्धू ने फेसबुक पे दोबारा लाइव भी हुए जब वहां पर वो झंडा लगाया गया लाल किले पर, और उसके बाद उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम के बाद भी एक फेसबुक लाइव किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये किसी तरह की राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ कोई राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने सिर्फ वहाँ पर सिखों का जो झंडा होता है, निशान साहब जिसको हम कहते हैं, जब गुरुद्वारे में लगा होता है, तो उस झंडे को हमने सिर्फ लाल किले पर लगाया है। बहुत मुश्किल होती है किसान शब्द को इन सब तस्वीरों से जोड़ना, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का जो 26 जनवरी है 2021 वो सिर्फ कोरोना की वजह से एक छोटी हुई परेड की वजह से नहीं जाना जाएगा, वो इन विभत्स तस्वीरों की वजह से भी जाना जाएगा जो बहुत बहुत शर्मसार करती हैं। बतौर देशवासी मेरे ख्याल से एक अच्छे और सच्चे किसान को भी आज बहुत शर्म आ रही है। हिंसा की इन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने भी जोर दिया कि हम देश का तभी दिल जीतेंगे जब हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यही परेड का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह इतना मामूली हिस्सा भी नहीं कि इसे आप अनदेखा कर दें। संयुक्त किसान मोर्चा के फेसबुक पेज पर और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के फेसबुक पेज पर मार्च की अलग कवरेज हो रही थी। वहां से सीधा प्रसारण किया जा रहा था कि उनका मार्च किस तरह से गुजर रहा है। अराजक तत्वों ने हिंसा ना की होती तो आज इन तस्वीरों पर बात हो रही होती, शायद हिंसा ना हुई होती तो बात ही नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि तय रूट पर भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मौजूद हैं और परेड धीरे धीरे चल रही है।